वेलकम टू आवर चैनल। ऑलरेडी हमने रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के लिए जनरल साइंस एमसीक्यूज का सीरीज स्टार्ट कर दिया है और इस सीरीज में हमने टोटल 1000 जनरल साइंस एमसीक्यूज के जो है क्वेश्चंस को लिए हैं। और ये जो बेस्ट 1000 जनरल साइंस के जो एमसीक्यूज हैं इसे कहाँ से लिया गया है? 2018 से जितने भी रेलवे ने एग्जाम्स लिए हैं, चाहे वो एलपी टेक्नीशियन का हो, जेई का एग्जाम हो, आरआरबी एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है ये बेस्ट 1000 क्वेश्चंस आपके लिए बनाया गया है। और रेलवे में भी आपको जो है इसी तरह क्वेश्चंस बिल्कुल देखने मिलेंगे एग्जाम में। तो प्रिपरेशन के दौरान अगर आप इस तरह क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, और कुछ क्वेश्चंस जो है आप बिफोर हैंड भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने ये भी डिमांड किया था कि ये जो बेस्ट 1000 क्वेश्चंस आपने बनाया है जनरल साइंस का, ये हमें दे दें। तो हमने जो है एक बुकलेट बना दिया है बेस्ट 2000 क्वेश्चंस का, और यहाँ पे 1000 जनरल साइंस एमसीक्यूज इंक्लूड कर दिया है और साथ में 1000 जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स भी जो है यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो जनरल साइंस है यहाँ से जो है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। 75 क्वेश्चन टोटल जो है ये एएलपी में पूछा जाएगा। ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन भी अगर आप देखें तो इसी तरह का ही ये भी होने वाला है। तो लगभग 30 क्वेश्चन जो है ये जनरल साइंस और जो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। कंपटीशन टफ इस बार जरूर होने वाला है क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी आप देखें तो टेक्नीशियन और एएलपी में दोनों में ही कम है। तो जनरल अवेयरनेस आपको बहुत अच्छा से प्रिपेयर करना है, साथ में करंट अफेयर, जनरल साइंस तो चलता ही रहेगा। तो इसीलिए दोनों को ही इंक्लूड करके बुकलेट बनाया गया है। लेना कैसे है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, लिंक में क्लिक करना है। ईमेल आईडी, फोन नंबर भरने के बाद जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के लिए है, रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन। ऑब्वियसली जितने स्टूडेंट ने एएलपी भरा है सारे टेक्नीशियन भी भरने वाले हैं। तो एएलपी और टेक्नीशियन के जो एग्जाम देने वाले हैं रेलवे के लिए, उनके लिए खास करके बुकलेट बनाया गया है। एग्जाम प्रिपरेशन से पहले सारे क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस कर लेना। और उसके अलावा साइंस के जो एनसीईआरटी के क्लास 9 और 10 के बुक हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो इनको डिटेल में जरूर पढ़ना। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने मिलेगा। तो बुकलेट आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये बुकलेट सिर्फ इंग्लिश में ही है, जितने स्टूडेंट इंग्लिश में एग्जाम देने वाले हैं वही बुकलेट को लें। और बुकलेट में कैसे आंसर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद आंसर को मार्क कर दिया गया है जो है सही आंसर है। वीडियो में ही हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, बुकलेट में जो है यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, सिर्फ आंसर को मार्क कर दिया गया ताकि आप समझ सके कि हाँ किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका सही आंसर क्या है क्वेश्चन का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन आपके लिए है, इसका सही जवाब आपको देना है। व्हिच एसिड इज फाउंड इन रेड एंड? रेड एंड जो है तो ये जब काटते हैं तो जलन होता है, तो इसमें एसिड प्रेजेंट होता है। तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। स्टर्लिंग सिल्वर हैज मिलीसिमल फाइननेस ऑफ। अगेन देखिए, स्टर्लिंग सिल्वर जो है यहाँ से क्वेश्चन रेलवे में भी बन चुका है, अलग अलग एग्जाम में भी बन चुका है। बहुत सारे जो है स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का पिछले बार जो है रेलवे में जब क्वेश्चन बना था इसका आंसर नहीं दे पाए थे ये। तो स्टर्लिंग सिल्वर जो है ये सिल्वर यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। ज्वेलरी बनाने में जो भी सिल्वर यूज़ किया जाता है ये स्टर्लिंग सिल्वर ही होता है। इसमें जो है 92.5% जो है ये प्योर सिल्वर जो है प्रेजेंट होता है। बाकी जो है ये अलॉय होता है। जो 7.5%, ये आप नोट डाउन कर लें, 7.5% जो है ये अलॉय होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है मिलीसिमल फाइननेस। तो मिलीसिमल फाइननेस जो है ये पार्ट्स ऑफ थाउजेंड में मेजर किया जाता है। हरदम याद रखना, मिलीसिमल फाइननेस जो है ये पार्ट ऑफ थाउजेंड्स में जो है ये मेजर किया जाता है। तो जब हम स्टर्लिंग सिल्वर का मिलीसिमल फाइननेस निकालेंगे तो ये होगा 925, क्योंकि 925 पार्ट्स जो है ये सिल्वर है, जो 75 पार्ट्स हैं ये यहाँ पे कुछ और है, कुछ और जो है ये अलॉय है। तो स्टर्लिंग सिल्वर का जो मिलीसिमल फाइननेस होता है ये होता है 925। परसेंटेज में भी देखें तो ये 92.5 होता है। तो परसेंटेज में भी हम इसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर स्टर्लिंग सिल्वर नहीं लिखा होता, प्योर सिल्वर लिखा होता, प्योर सिल्वर कितना प्योर होता है? 99.9% प्योर होता है परसेंटेज में अगर हम देखें। और यही अगर हम मिलीसिमल फाइननेस में देखें, पार्ट्स ऑफ थाउजेंड में देखें, तो 999 पार्ट्स जो है इसके प्योर सिल्वर होते हैं। सिर्फ एक पार्ट जो है इसका कुछ और जो है ये इम्प्योरिटीज़ होते हैं। समझ में आ गया होगा। अब गोल्ड को भी जो है ये मिलीसिमल फाइननेस में मेजर किया जाता है। बिल्कुल, मान लीजिए कोई एक मेटल है उसमें 70% गोल्ड प्रेजेंट है, तो इसका मिलीसिमल फाइननेस कितना होगा? मिलीसिमल फाइननेस जो होगा ये 700 ये होगा। 72% अगर उसमें गोल्ड प्रेजेंट होता तो 720 इसका मिलीसिमल फाइननेस होता। लेकिन गोल्ड जो है, गोल्ड का और एक स्टैंडर्ड है कैरेट, ये याद रखना। कैरेट में इसका जो है ये इससे मेजर किया जाता है इसका फाइननेस। तो कैरेट जो है ये 24 पार्ट्स में जो है इसे मेजर किया जाता है। मान लीजिए एक मेटल है, 18 पार्ट्स अगर गोल्ड है और बाकी 6 पार्ट अगर इसका कुछ और अलॉय है और इम्प्योरिटीज़ है तो ये 18 कैरेट का जो है इसे गोल्ड कहा जाएगा। इसी तरह 22 कैरेट का भी गोल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद 18 कैरेट का होता है, 14 कैरेट का भी गोल्ड होता है। तो 14 पार्ट्स जो है आउट ऑफ 24 पार्ट, 14 पार्ट्स आर गोल्ड एंड रेस्ट आर बेसिकली सम अदर अलॉय।
और मिलीसिमल फाइननेस में जो है ये गोल्ड को भी कभी कभी मेजर किया जाता है, क्योंकि इसमें पार्ट्स ऑफ थाउजेंड में जो है मेजर किया जाता है, इसमें और ज़्यादा जो है क्लैरिटी मिलता है। तो यहाँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और सिल्वर का ये फाइननेस भी पूछा जाता है, तो ये थाउजेंड्स में मेजर किया जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले पार्ट में जो डिस्कस किया था, या दिया था स्टूडेंट्स को कि इसका सही जवाब देना है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कैरेट का जो है फाइननेस, कैरेट जो है इसमें जो है गोल्ड का फाइननेस मेजर किया जाता है। कभी कभी मिलीसिमल फाइननेस भी यूज़ किया जाता है सिल्वर का और गोल्ड का जो है ये फाइननेस जानने के लिए कि कितना % ये प्योर है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड। तो इसका जो सही जवाब है ये है इग्निशन टेम्परेचर। इसे इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन डायरेक्टली लिया गया है एनसीईआरटी से। तो लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। एग्जाम्पल लेते हैं, एक पेपर है, उसको अगर हम फायर में अगर आग में डालते हैं तो फटाफट जल जाता है क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। उसी तरह एक लकड़ी है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, पेपर से ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है एज कम्पेरेटिव टू पेपर ज़्यादा है। इसीलिए जो है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। Which of the following acid is used in purification of gold and silver? तो नाइट्रिक एसिड, ध्यान रखना, खास करके गोल्ड को ही यहाँ पे अगर हम देखें प्यूरिफिकेशन में खास करके नाइट्रिक एसिड को लिया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड जो है इसे यूज़ किया जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मेहनत करें ताकि प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जहाँ पे आपको दिक्कत हो जनरल साइंस का। इसीलिए 1000 बेस्ट क्वेश्चंस भी बना दिया है सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद, और यहाँ पे डिटेल में जो है वीडियो को में जो है क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर पसंद आया ना, एक लाइक कर देना ताकि हमें समझ में आए कि हाँ, जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इस प्रिपरेशन में, आपके जो साथ हम खड़े हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। तो एक लाइक जरूर कर देना अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड डैश एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बेसिकली ग्रुप डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इसे जो है हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 जो होते हैं ये डी ब्लॉक बेसिकली एलिमेंट होते हैं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ऑफ द नोन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ओनली डैश आर गैस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो टोटल कितने एलिमेंट जो है गैसियस फॉर्म में होते हैं अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो इसका जो सही जवाब है ये है 11। नोट डाउन भी आप कर सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये जो है 11 जो है एलिमेंट्स हैं जो कि गैसेस फॉर्म में होते हैं अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। टोपैज इज डैश ऑफ फ्लोरीन एंड एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब है ये है सिलिकेट। अगेन देखिए, टोपैज जो है एक टाइप का ये जेमस्टोन ही है और ये जो है सिलिकेट है ऑफ फ्लोरीन एंड एल्युमिनियम। अगेन सिलिकेट जो होता है ना, ये खास करके थोड़ा सा जो मिनरल होता है जो ये जेमस्टोन के जैसे दिखते हैं। जनरली अगर जनरल टर्म्स में देखा जाए सिलिकेट अगर हम देखें तो ये जो है थोड़ा सा जेमस्टोन के जैसे दिखते हैं, थोड़ा सा पत्थर जो इनके होते हैं ना थोड़ा शाइनी होते हैं। तो टोपैज जो है इट इज़ बेसिकली अ सिलिकेट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। In periodic table, highly electronegative halogens and highly electropositive alkali metals are separated by। अगेन ये क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जाम में आया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट भी यहाँ पे जो है कंफ्यूज हुए थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन आप जब डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड जब क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है एक साइंटिस्ट हैं कौशल, इनके द्वारा ये कहा गया था, KOSSEL, इनके द्वारा ये कहा गया था कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस जो है ग्रुप 17 और ग्रुप 1 में जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एल्कली मेटल्स हैं इनके बीच में जो है ये क्या प्रेजेंट है, ये नोबेल गैस जो है ये प्रेजेंट है। तो दे आर सेपरेटेड बाय नोबेल गैस। तो ये जो है इन रेस्पेक्ट टू द केमिकल बॉन्डिंग ये कौशल के द्वारा जो है ये कहा गया था। Which of the following is used as a substitute of mercury in thermometers। तो थर्मोमीटर्स में जो है ये मर्क्यूरी के सब्सटीट्यूट के तौर पे किसे इनमें से किसे यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 गैलिस्टन। गैलिस्टन को ये यूज़ किया जाता है। अगेन गैलिस्टन भी किसका एलॉय है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना, नोट डाउन कर लें। गैलिस्टन जो है ये लिक्विड एलॉय है ऑफ जर्मेनियम, इंडियम एंड टीन। ठीक है, इसका जो है ये लिक्विड एलॉय है और इसे यूज़ किया जाता है एज सब्सटीट्यूट ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर्स। इथेनॉइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इथेनॉइक एसिड जो है इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट फ्रीजेस इन कोल्ड क्लाइमेट। तो कोल्ड क्लाइमेट में बेसिकली जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है ये जो है ये फ्रीज हो जाते हैं। इसी वजह से जो है जो इथेनॉइक एसिड है ये फ्रीज हो जाते हैं, इसी वजह से इन्हें जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है ये कहा जाता है। Which of the following gas is released from the landfill of urban areas। तो जो भी लैंडफिल्स हैं यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स को जो है ये डाला जाता है। तो लैंडफिल से अगर हम देखें
ये जो गैस रिलीज होता है इसमें लगभग 50% मीथेन होता है और 50% जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रेजेंट होता है। और ये जो लैंडफिल गैसेस हैं ये जो है कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है ये ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को या ऑर्गेनिक वेस्ट को, और यहाँ से जो गैस रिलीज होता है यहाँ पे जो है इस गैस में खास करके मीथेन पाया जाता है 50% और 50% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है लगभग, क्योंकि और भी गैस पाए जाते हैं वो छोटे छोटे जो है ये परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम देखें लैंडफिल से जो गैस इवॉल्व होता है ये बेसिकली मीथेन गैस होते हैं और उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलिन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो इनमें से कौन सा जो है क्रिस्टलिन जो है ये एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का, तो इसका जो सही जवाब है ये है कोल। कोल जो है ये एमॉर्फस जो है एलोट्रॉप है। अगर आप पढ़ेंगे कार्बन का जो एलोट्रॉप्स हैं तो इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स और एक है एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं, ग्रेफाइट आता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है, डायमंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, फ्लोरेंस जो है बेसिकली इसका नाम जो है फ्लोरेंस का पूरा नाम है बकमिस्टर फ्लोरेंस। तो ये जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, तो ये जो है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं। अब एमॉर्फस जो एलोट्रॉप्स हैं इसमें चारकोल आ गया, जो लकड़ी जलने के बाद जो उसके रिमेनिंग्स रह जाते हैं उसे हम चारकोल कहते हैं। तो ये भी जो है एक एलोट्रॉप ही है कार्बन का, बट ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होते, ये एमॉर्फस फॉर्म में होते हैं। इसी तरह कोल हो गया, कोल भी जो है ये एमॉर्फस एलोट्रॉप है, कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ये नहीं है। इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग डीगमिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज डन बाय। तो इनमें से किसे यूज किया जाता है डीगमिंग ऑफ रॉ मटेरियल, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को काम में लिया जाता है। Which one of the following element does not form solid hydrogen carbonate। तो जितने भी एल्कली मेटल्स हैं ये सारे जो हैं ये सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है फॉर्म करते हैं। ऑप्शन में भी इवन जितने भी आपको दिए होंगे ना इनमें से सारे का जो यहाँ पे अगर जितने भी नाम देखें ये सारे जो है एल्कली मेटल्स हैं। तो एल्कली मेटल्स सारे ही जो है ये सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करते हैं, लेकिन लिथियम जो है लिथियम ये सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है फॉर्म नहीं करता, क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है और साथ में जो है ये बहुत ज़्यादा इसका जो है पोलराइजिंग पावर होता है, जिसके वजह से ये सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म नहीं करता। इसी तरह और एक एग्जांपल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी जो है ये सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये फॉर्म नहीं करता है। बाकी सारे जो एल्कली मेटल्स हैं ये सारे जो है सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करते हैं। पीएल इज हार्ड ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस विद इन द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ मोलस्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पीएल्स। तो पीएल्स आपने देखा होगा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो मोलस्क होते हैं इनको खोल के इनके अंदर से जो छोटे छोटे पीएल्स निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो पीएल्स होते हैं बेसिकली जो है किससे बने हुए होते हैं। तो अगर हम देखें तो पीएल्स जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट से जो है ये बने हुए होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ। तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है इसको अगर आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में, इसको थोड़ा जो है सैंड पेपर से पहले रब कर दिया जाता है, उसके बाद जो है इसमें जैसे ही फायर लगाया जाता है तो ये डैजलिंग फायर प्रोड्यूस करके ये जलता है। तो इसके ऊपर जो कोटिंग होता है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोटिंग होता है, जिसे सैंड पेपर से जो है ये रिमूव कर दिया जाता है। व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ। तो यहाँ पे Ag जो है ये सिल्वर है, तो व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स ब्लैक कोटिंग ऑफ। तो इसका जो सही जवाब है ये है सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर सल्फाइड ये फॉर्म होता है, जो ब्लैक कोटिंग इसके ऊपर होता है वो सिल्वर सल्फाइड होता है। एक्चुअली सिल्वर जो है रिएक्ट करता है सल्फर के साथ जो कि प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, और फाइनली जो ब्लैक कोटिंग ये सिल्वर के ऊपर आपको देखने मिलता है ये सिल्वर सल्फाइड होता है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। तो इलेक्ट्रिसिटी को जब पास किया जाता है वाटर में तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। आप सभी को पता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर गिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जो है डिकम्पोजिशन जो है यहाँ पे रिएक्शन ये होता है। जितने भी यहाँ पे रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सारे के बारे में बिल्कुल पढ़ के जाना। केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, और खास करके क्लास 9 और 10 के जो एनसीईआरटीज हैं इनको आपको डिटेल में पढ़ना है। इनको अगर आपने अच्छा से पढ़ लिया, क्योंकि डेफिनेशन से ही जो है क्वेश्चन बहुत सारे बना लिए गए हैं, जैसे हमने एनालिसिस किया सारे पेपर्स को, तो ये पता चला है। ये सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल टू रिटेन इट टेस्ट एंड फ्लेवर इज। तो इसका सही जवाब है इसे एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है ये मिलाया जाता है
जो भी यहाँ पे फूड है जिसमें फैट्स और ऑयल कंटेंट होता है तो इनका टेस्ट जो है ख़राब ना हो जाए, इनका फ्लेवर जो है चला ना जाए, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है। अगर एंटीऑक्सीडेंट यूज़ नहीं किया जाएगा तो जो है इसमें क्या हो जाएगा, रैंसिडिटी हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, रैंसिड हो जाता है। इसमें जो है ख़राब तो नहीं होता जनरली, लेकिन इनका टेस्ट और फ्लेवर जो है चला जाता है। इसीलिए जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है ये यूज़ किया जाता है ताकि रैंसिडिटी ऑफ जो है फूड ना हो जाए, इनका टेस्ट जो है ये ख़राब ना हो जाए। सोडियम कार्बोनेट इज़ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ ए सॉल्ट ऑफ, उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम कार्बोनेट जो है इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है इसीलिए जो है ये बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि ये डिराइव किया गया है स्ट्रॉन्ग बेस से। सो सोडियम कार्बोनेट इज बेसिकली जो है ये सॉल्ट, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ये सॉल्ट है। ए गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट, तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हेन द गैस अप्रोचेस द आइडियल बिहेवियर, बेसिकली ये एक जो है कॉन्सेप्ट है या कह सकते हैं एक थॉट है। एन आइडियल गैस इज थॉट टू बी कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सर्ट्स नेग्लिजिबल वॉल्यूम एंड हेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट इज एज्यूम टू बी जीरो। तब हम कह सकते हैं कि गैस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द आइडियल बिहेवियर, और ये अचीव किया जा सकता है बाय गिविंग हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। फार्मर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ सॉइल बाय एडिंग, तो अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो यहाँ पे फार्मर्स बेसिकली स्लेक्ट लाइम या फिर क्विक लाइम जो है इसे इंक्लूड करते हैं ताकि सॉइल को जो है ये न्यूट्रलाइज कर पाएँ। एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अ मेटल और नॉन मेटल, विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 4, स्टील। स्टील में क्या क्या मिलाया जाता है, स्टील में आयरन, क्रोमियम, इसके अलावा जो है कार्बन भी मिलाया जाता है। कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखना। कार्बन जो है ये एलॉय के तौर पे जो है प्रेजेंट होता है स्टील में, और ये स्ट्रेंथ जो है प्रोड्यूस करता है। ये पहले हमने डिस्कस किया था कार्बन को क्यों जो है एलॉय के तौर पे इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये जो है कोई भी मेटल या फिर यहाँ पे जो एलॉय हम फॉर्म कर रहे हैं ये इसके जो है ये स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है। तो स्टील में जो है आयरन, क्रोमियम जो है मॉलिब्डेनम, ये सारे इंक्लूड किया जाता है। साथ में नॉन मेटल्स अगर हम देखें तो ये कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो इनमें से कौन सा जो है एलोट्रॉप कार्बन का नहीं है, तो उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का। इन डायमंड कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ, तो अगर हम देखें डायमंड में तो कार्बन एटम जो है ये कौन से जो है शेप में जो है अरेंज किए होते हैं, तो उसका सही जवाब है ये है टेट्राहेड्रॉन के शेप में जो है ये कार्बन एटम्स अरेंज रहते हैं। सोप आर ईस्टर ऑफ विच टाइप ऑफ एसिड, तो इसका सही जवाब है ये है फैटी एसिड। यहाँ भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सोप को कैसे बनाया जाता है, इट इज़ बेसिकली फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट और ऑयल। ये जो ऑयल या फैट जो हम कह रहे हैं ये जो है ग्लिसरॉल जो है ये ईस्टर होता है फैटी एसिड्स विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ जो है इसे रिएक्ट किया जाता है, और इस प्रोसेस को जो है सैफोनिफिकेशन जो है ये कहा जाता है, और इससे इसी तरह जो है ये सोप्स को जो है ये जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सोप्स आर द ईस्टर ऑफ विच टाइप ऑफ एसिड, तो इसका सही जवाब है फैटी एसिड। विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल इज ऑल्सो नोन एज हॉर्न सिल्वर, इसका सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर 1, सिल्वर क्लोराइड। अगेन यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रीजंस दिए गए हैं कि सिल्वर क्लोराइड को जो है हॉर्न सिल्वर क्यों कहा जाता है। डिफरेंट वेबसाइट में डिफरेंट जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कुछ कहते हैं कि डेजर्ट का जो वेदर है या फिर एयर है इसके वजह से जो है इसमें इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो है इसे सिल्वर क्लोराइड इसी तरह बताया गया है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर जो है ये कहा जाता है। अगेन इसके पीछे और एक जो है ये स्टोरी है। हिस्टोरिकली जो है इसे लूना कॉर्निया के नाम से जो है इसे जाना जाता था, लूना कॉर्निया इस नाम से जो इसे जाना जाता था। बाद में इसे जब ट्रांसलेट किया गया तो इसका नाम पड़ा हॉर्न सिल्वर। यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं हॉर्न सिल्वर क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि लूना का जो यहाँ पे मतलब है ये है मून, और सिल्वर का जो एल्केमिक कोड नेम था ये मून से रिलेटेड था। तो इसी वजह से जो मून के जो हाफ मून्स के अगर आप कॉर्नर्स देखें, जो हाफ मून यहाँ पे फॉर्म होता है इसके अगर कॉर्नर्स देखें तो ये हॉर्न्स की तरह जो है ये थे। तो फाइनली जो है ये सिल्वर क्लोराइड को जो है ये हॉर्न सिल्वर से जो है ये इस नाम से इसे जाना गया। तो इस तरह के अलग अलग स्टोरीज़ हैं। अगर आप वेबसाइट्स में देखें तो यहाँ पे कुछ डेजर्ट के रिलेटेड कुछ जो है यहाँ पे रीज़न बताते हैं कि इसके वजह से जो है इसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। अगेन हिस्टोरिकली इसे जो है लूना कॉर्निया के नाम से जाना जाता था, बाद में जब ट्रांसलेट किया गया इसे तो हॉर्न सिल्वर इसका जो है ये नाम पड़ा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल एटम इज, तो इसे जो है क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सिंपल ये डेफिनेशन है, एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल एटम टू फॉर्म एन एनायन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिंपल जो है ये डेफिनेशन है, यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। द लॉन्गेस्ट पीरियड
ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल इज, तो लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, तो उसका सही जवाब है ये है सिक्स्थ पीरियड जो है, इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स हैं एंड इट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल। बहुत बार ये क्वेश्चन बना है। एका एल्युमिनियम एका सिलिकॉन अननोन एज, तो उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 गैलियम एंड जर्मेनियम। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन और एक नोट डाउन कर ले, एका बोरोन जो है स्कैंडियम को जो है एका बोरोन के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? अब जो मैंडलिव्स थे ये जब पीरियडिक टेबल बना रहे थे तो उस समय सारे एलिमेंट्स जो है डिस्कवर नहीं हुए थे, कुछ अननोन एलिमेंट्स भी यहाँ पे थे। तो यहाँ पे एल्युमिनियम के नीचे जो एलिमेंट था उन्हें जो जगह यहाँ पे खाली था वहाँ पे इन्होंने एका एल्युमिनियम मार्क कर रखा था, जो बेसिकली बाद में गैलियम वो स्पेस को लेता है। फिर एका सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन के नीचे जो स्पेस था वो भी अननोन एलिमेंट था, बाद में जर्मेनियम यहाँ पे वो जगह को लेता है, तो इसीलिए जर्मेनियम को एका सिलिकॉन के नाम से जाना गया। इसी तरह बोरोन के नीचे जो स्पेस खाली था अननोन एलिमेंट के बारे में, जिसके बारे में नहीं पता था, तो स्पेस जो है स्कैंडियम बाद में लेता है, तो इसीलिए स्कैंडियम को एका बोरोन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जो है गैलियम को एका एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन और स्कैंडियम को एका बोरोन, ये इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहीं तक था वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।